अंदर है वो, उसका मतलब अंदर है। अगर वाला पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वाला पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और यहाँ पर किसने कहा है, गालियाँ किसने दी है, कब हमने किसके कपड़े फाड़े, क्या हमारा इनका कपड़े फाड़ने का ही काम रह गया। मैं तो कविता शाह को जानता भी नहीं था, लेकिन जब उसने मेरी माँ के लिए कहा, मेरी बेटी के लिए कहा, मेरी मिसेज के लिए कहा, कविता शाह ने स्वयं पहले आग लगाई थी, उसके बाद लक्ष्मी ने, भाई बना, उसके बाद लक्ष्मी पता नहीं कहाँ से बीच रैली में आ जाती है। उस दिन तो मैं यहाँ भी नहीं था, और हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवाए गए हैं। यहाँ एक पक्षीय मुकदमा लिख दिया जैसे हम कोई हिस्ट्री शीटर हो, हम कोई क्रिमिनल हो, हम बाहर से आ रखे हैं पाकिस्तान से या बांग्लादेशी है। वो झूठे अंदर है, अंदर है वो, उसका मतलब अंदर है। अगर पुलिस इतनी घबरी है, क्या ये उत्तराखंड की पुलिस ने क्या बना रखा है? क्या बना रखा? चोरी होती है गाड़ी में, तब क्या जब एक औरत को छेड़छाड़ होगी, जब उसके साथ तभी उसमें छेड़छाड़ लेकिन करेक्टर लेस है वो जो है चाटी वाली औरत है वो। और हमारे मैं सभी पत्रकार भाइयों से रिपोर्ट देना, आज ये रिपोर्ट जो है मोदी तक क्यों नहीं पहुंचाते हो तुम लोग, क्यों दबाते हो तुम पत्रकार इस रिपोर्ट को? हम तो क्या छुपाते हो? देखिए और लाइव चल रहे, उसके बाद भी आप कह रहे हैं क्यों छिपाते हैं? हम लाइव चल रहे, कैसे बोल सकते हैं आप हमें? मोदी पे क्यों नहीं जाते? हमें क्या करें, हमें ठेका ले रखा क्या? तुम लोग ठेका तो जाएगा। मोदी पे क्यों नहीं जाते? पुलिस वालों के सामने छेड़छाड़ हो रही है। इसके सामने छेड़छाड़ हो रही पुलिस जो है ना, ये वर्दी के दाग है। सबसे पहले आग जो है, सच क्यों ना बोलूं, गोलू ने लगाई है सत्यवाणी से। जो सत्यवाणी से गोलू ने जो आग लगाई थी, वो कविता शाह को लेके गया था वहाँ कोतवाली में, वहां से उसने आग लगाई थी। उन्होंने सबसे पहले अशब्द कहे थे हमारी माँ बहनों के लिए, उसके बाद ये चिंगारी सत्यवाणी से जो उठी है, औरत के नाम पे धब्बा है साले, सही और कविता भाई साहब ये रिपोर्ट कितनी तारीख को कितने में लिखवाई गई है? ये होली के दिन की पहले की घटना है, और रिपोर्ट होली के 7-8 दिन बाद दिखाई जाती है। तो ऐसा क्या है, अगर कविता शाह हमारी माँ के लिए कहती है, मेरी बीवी को कहती है, मेरी बच्चों को कहती है कि उसको गाली दे माँ बहन की, तो कविता साहब एक स्त्री है। और अच्छा एक बात, कविता साहब ने आप पे एक मुकदमा लिखवाया है, चलिए आइए यहाँ पे देखिए उसने भी जो मुकदमा लिखवाया है, उसने सबसे पहले यही कहा, सच क्यों न बोलूं कि उसमें पोस्ट में ये अपनी माँ को गाली दे, अपनी बीवी को गाली दे और अपनी बेटी को गाली दे। और एक स्त्री की कोख के लिए कविता शाह ने गंदी जगह कहा कि बोला एक गंदी जगह होती है। क्या हमारी माँ की कोख एक गंदी जगह होती है? एक गंदी जगह होती है हमारी माँ की कोख है, उसकी वो भी तो एक स्त्री है। बेटा होगा, उसका भाई होगा, उसने ऐसे बदतमीजी से कैसे बोल दिया? हम लोगों में बहुत शर्म की बात हो रही है, क्योंकि हम भी लेडीज है, हम भी औरत है, हम हमारे बच्चे हैं, हमारा क्या नहीं है हमारे घर में। डंके की चोट में बोला कि अभी आप यहाँ पे खड़ा होकर के जनता को आने से रोक रहे हो, और वो जनता भी वहाँ रोड घेर के खड़ी है। कल आप उन्हीं के ऊपर केस कर देंगे कि जनता ने रोड घेरी, रोड पर ट्रैफिक जाम करा, तो केस आप जनता में करेंगे। पुलिस उन्होंने उनको अंदर किया नहीं। समाज में गंदा संदेश आ रहा है कि हमारा समाज सुरक्षित नहीं, ऐसी लेडीजों की वजह से। हमारी माँ बहन है, हम लोग शादी ब्याह से कहीं से भी रात को आ जा सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंडी है। ऐसी बदमाश औरतों को तो यहाँ से बाहर फेंक देना चाहिए। ये गंदगी यहाँ नहीं चलेगी सर, बिल्कुल भी। हम भी एक महिला है सर, ये हम महिला हम इज्जत करते हैं सर। अभी 2-3 साल पहले लक्ष्मी का जो लड़का है, उसने किसी लड़की के साथ पुलिस वाले ने उस लड़की के साथ लिया। लक्ष्मी को लड़के ने खुद किसी लड़की को छेड़ा है, और उसने कल
का रिकॉर्ड भी खराब है। शराब, नशा, बलात्कार, ये सब होता है तब तो पुलिस कुछ नहीं दिखती है, हैं? अरे एक औरत झूठा मुकदमा करती पुलिस ने फर दर्ज करे 6 आदमी के ऊपर, वो भी ऐसे आदमी जो किसी की फेस देखते हैं। ये पुलिस जिस पुलिस वाले ने भी FIR दर्ज लिखी है, हम तो कह रहे उसे लाओ यहाँ पे। ये पुलिस वहाँ पे तो खड़ी थी ड्यूटी पे, कहाँ गई थी उस दिन पुलिस? हैं? ऐसे बेइज्जती कर दी इन्होंने उत्तराखंड का, ऐसा फजीहत कर दिया इन्होंने हम लोगों का। हैं? मेरा नाम आशा नेगी है। आप कहाँ से? यहाँ हम यहीं से श्यामपुर IDPL से। अच्छा। हमारा कहना ये है कि ये जो औरत 9 तारीख 11 तारीख जो भी बात हुई इनका होली प्रोग्राम में, पहले तो ये अंदर नाच रही थी, पूरी फूलों की वर्षा उसके ऊपर हो रखी थी, बाद में कठपुतली बन के आ गई यहाँ रोड पे कि हमारे मेरे ये कर दिया वो कर दिया। अरे एक हफ्ता बाद यहाँ रिपोर्ट लिखाने आ रही तो क्यों लिखी इन्होंने रिपोर्ट? हमारे कहने मतलब है कि इन्होंने जब ये पुलिस वहाँ थी ड्यूटी पे तो इन्होंने रिपोर्ट क्यों लिखी झूठी? कौन था और उसको लाओ जिसने रिपोर्ट लिखी, हम औरों को नहीं जानते हैं। और रिपोर्ट भी उनकी कर रखी जो बच्चे किसी के मुँह से देखिए, आप ये देख रहे हैं कि समस्त पहाड़ी समाज के पीछे जो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी है किस तरीके से पक्षपात कर रहे हैं। वो ये भूल गए हैं कि अभी भी वो जो है विधायक है। आपने देखा होगा पूरे उत्तराखंड में कि पहले उन्होंने पहाड़ियों को सरेआम पीटने का काम किया, उसके बाद उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने जो है उनके ऊपर जो है मुकदमे कायम कर दिए, मुकदमे कायम करे, पीटने का काम दिया, सरेआम गाली देने का काम किया। और अब बची कुची कसर क्या करा उन्होंने, जब जीत नहीं सके तो शिकंडी को आगर करके फर्जी मुकदमे के तहत हमारे लोगों को जेल पहुंचाने का काम किया। ये जो दोहरा चेहरा है ये आज एक्सपोज हो चुका है कि हम बाज नहीं आएंगे, हम तुम्हारे लोगों का शोषण करेंगे। और ये आप देखेंगे कि सरकार यही करती आ रही है कि जो भी मुखर होकर सरकार के सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज उठाएगा तो ये फर्जी मुकदमे के तहत जेल में डाल देंगे। ये उत्तराखंड राज्य में नया नहीं है इनका ये खेल। आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर भी इन्होंने यही किया, पंजाब के अंदर भी यही किया, ये अन्य राज्यों में भी विपक्ष के लोगों की जो है आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है। मैं ये मांग करती हूँ, हमारी सारी महिलाएं आज यहाँ पे है, हम ये मांग करते हैं कि जो फर्जी मुकदमे आप जो है वापस लो और जो आपने इस महिला को आगे किया है लक्ष्मी गुरंग को, उसके ऊपर क्रॉस FIR करें। सबको पता है क्या सच है और क्या झूठ है, दिख रहे हो तो वो सबको दिखाई दे रहा है। ये लक्ष्मी गुरंग जो है ये बहुत छोटा सा प्यादा है, इसके पीछे जो असली खेल है वो विधायक जी का है और ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। जिस तरीके से समाज को बांटने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है, पहले पहाड़ और प्लेन किया गया, अब पहाड़ी और नेपाली करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि लक्ष्मी गुरंग जी आदर्श हैं भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं के लिए। किस तरीके से उन्होंने अपने संगठन को तन मन धन सब समर्पित कर दिया ये सब जानते हैं। मैं तो कह रहा हूँ लक्ष्मी जी जैसी सारी कार्यकर्ता भाजपा की बने, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या कहाँ पर है? समस्या है उनकी लीडरशिप में, जो इस तरह का षड्यंत्र करके समाज को बर्बाद करने का काम कर रही है। और इससे बड़ा गुनाह अगर किसी ने किया है तो वो पुलिस के द्वारा किया गया है। नैतिकता के आधार पर इन लोगों को सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर 100-150 पुलिस वाले मिलकर एक महिला को नहीं बचा पा रहे तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर ये झूठी रिपोर्ट लिखी है तो भी इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। और सबसे पहली कार्रवाई जो है वो पुलिस के ऊपर ही होनी चाहिए। पूरी उत्तराखंड पुलिस की छवि को इन्होंने तहस नहस करके रख दिया है। आपके साथ चप्पलें घिस जाएंगी। आपका अगर बाइक चोरी हो गया, फोन चोरी हो गया, आपके घर में चोरी हो गई, एक बार आप आइए और FIR लिखवा के देखिए। आप लिखवा के बताइए जो मान गई है। ये नहीं मानने वाले हैं। तो ये बार बार जनता को मजबूर कर रहे हैं सड़कों में आने के लिए। और इस पूरे षड्यंत्र के पीछे केवल एक ही आदमी का हाथ है। अभी उनका मंत्री पद गया है, अभी भगवान जाने जनता उनके साथ क्या क्या करने वाली है। अब ये देख लिया वो चरित्र खराब करी, वो बच्चों चरित्र खराब कर ली, दाग लगे वो चरित्र पर। अब बता कहना ना अब बोल तुम्हारी चित्र भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, रहना भी हमारे राज्य में, खाना भी हमारो और गाली भी देना हमें। खंड बड़े हमने राज करना तुम और तुम डॉक्टर माना दे जाओ तुम ये तो बड़े हुए यू बने राज्य हम लोगों ने और ये गाय दिखाओ हम जो भी गाय दे फर्जी मुकदमे वापस करो।
चुप हो ना, ये धक्का नमते माना शर्म नहीं हो पुलिस बोलते हुए, ये नॉन होते हुए जिस तरीके से जो ये व्यक्ति है लोगों को मैनेज करने का प्रयास कर रहा है, ये ऐसा जो है जो यहाँ के रियल भारतीय बात नहीं कर सकते। इनसे बड़ा अधिकारी जो आएगा उससे बात होगी, वो जो आश्वासन हमें देगा हम उस आश्वासन पे काम करेंगे। अगर इनका ये व्यक्ति इस थाने में नहीं चाहिए, इसका जो व्यक्ति हमारी नजर में दोषी है, हमारी नजर में वो बहन इतनी दोषी नहीं है, हमारी नजर में वो बहन इतनी दोषी नहीं है, उसको इसी लोगों ने मैनेज कर हमारे खिलाफ चुपचाप है। जो एफआईआर हुई है प्रॉपर जांच होगी और जो उसमें नामजद है, आप बताइए इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को बुलाया गया है या किसी को हमने फोन किया है? क्या आप गवाही के लिए आइए? छवि तो खराब कर दी, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अखबार में दैनिक जागरण में आ जाओ, बात नहीं करूंगा। ये आपके थाने का कोतवाली के माध्यम से करें। मुझे आपके सबके सामने सही बात है, दिवस मत करना, मुझे 2002 का सीताराम बनने में मजबूर मत करना। मैं पुराना परशुराम बन जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आप ही जानते नहीं कि आप ही चिल्ला के कह रहा हूँ, मैंने अपना पुराना वाला रूप, पुराना वाला भेष सब छोड़ रखा है। मुझे पुराने रूप में आने पे विवश हमारी मांग ये है कि जिन्होंने फर्जी मुकदमे कर रखे हैं माफी मांगे, सार्वजनिक माफी मांगे, और जो इन्होंने माँ की कोख के लिए कहा है, माँ की कोख के लिए कहा है कि गंदी जगह होती है वो, उसमें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, वो भी माफी मांगे। आज जो खुला सांड की तरह घूम रही है, मैं ओपन